दोस्तों भारत में यूपीआई सर्विस कब लॉन्च किया गया और भारत में यूपीआई सर्विस की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। दोस्तों यूपीआई जब नहीं थी उससे पहले भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम होता था। हालांकि भारत में कार्डलेस पेमेंट सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग बहुत पहले से मौजूद था। साथ ही एनपीसीआई ने 2012 में रुपे कार्ड को लॉन्च किया था जिससे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन के नंबर बढ़ सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन को नहीं अपना रहे थे। दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग साल 2011 में ऑन एन एवरेज भारत का हर एक व्यक्ति सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया करता था, जबकि उस समय भारत के 1 करोड़ से ज्यादा रिटेलर कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे थे। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे पेमेंट सिस्टम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते ज्यादातर सभी लोग पेमेंट कैश में ही करते थे। दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट को दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली तो ये, इससे लोगों के लिए टैक्स चोरी करना बहुत आसान था क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं किया जा सकता था, और दूसरा ये, इससे हमारे इन्वायरमेंट में काफी निगेटिव असर पड़ता है क्योंकि करेंसी नोट बहुत जल्दी फट जाता है और खराब हो जाता है। आरबीआई को फिर से नए नोट छापने पड़ते हैं। ऐसे में इन प्रॉब्लम को सोल्व करने और डिजिटल इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने के लिए भारत को एक नए इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी, और दोस्तों इसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूपीआई दूसरे डिजिटल पेमेंट से अलग कैसे है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। जैसे आप मान लो दवा लेने के लिए आप एक मेडिकल स्टोर पर जाते हो जिसका प्राइस है 200 रुपए। इसकी पेमेंट आप गूगल पे के थ्रू करते हो जिसमें आपने एसबीआई का अकाउंट ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर एसबीआई एक इशूइंग बैंक कहलाएगा और गूगल पे एक पेयर ऐप होगा जिसको हम पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट में एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल है, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब गूगल पे और बैंक के बीच जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको एनपीसीआई ही वेरीफाई करता है। मतलब एनपीसीआई एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन में वीजा और मास्टर कार्ड करते हैं। तो जब आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपने गूगल पे ऐप में यूपीआई पिन को सबमिट करोगे तो एनपीसीआई इशूइंग बैंक से मतलब आपके एसबीआई बैंक से 200 रुपए काटने का रिक्वेस्ट करेगा। दोस्तों इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले आपका बैंक ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा मौजूद है या फिर नहीं, और आपके अकाउंट में पैसा कम है तो ट्रांजैक्शन उसी टाइम डिक्लाइन हो जाएगा। अदरवाइज बैंक आपके अकाउंट से 200 रुपए डेबिट करके उसकी डिटेल एनपीसीआई को फॉरवर्ड कर देता है। अब दोस्तों मान लेते हैं मर्चेंट का बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एक रिसीविंग बैंक होगा। अब एनपीसीआई इस 200 रुपए की पेमेंट डिटेल को लेकर रिसीविंग बैंक के पास जाता है और 200 रुपए को मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट करने का रिक्वेस्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों रिसीविंग बैंक उस 200 रुपए को एक्सेप्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन एनपीसीआई को वापस फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद एनपीसीआई ये डिटेल्स आपके पेयर पीएसपी यानी गूगल पे को फॉरवर्ड करता है, और इसी डिटेल्स के बेसिस पर आपके फोन में पेमेंट सक्सेसफुल होने का और मर्चेंट के फोन में पेमेंट रिसीव होने का नोटिफिकेशन आ जाता है। और दोस्तों इस तरह ये यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आज भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब 60% शेयर यूपीआई का है, जहां हर महीने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और दोस्तों एनपीसीआई के एक डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के अंदर यूपीआई ने $1 ट्रिलियन के नंबर को क्रॉस कर दिया है। अब दोस्तों ऐसे में सवाल आता है यूपीआई में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसके आने से इंडिया के डिजिटल पेमेंट मार्केट में इतना बड़ा बदलाव आ गया। और दोस्तों पेमेंट सिस्टम जैसे बैंकिंग कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स और इंटरनेट बैंकिंग की जगह लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और इसका पहला रीजन ये है कि यूपीआई के जरिए पेमेंट काफी फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीआई की जगह कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार होल्डर नेम सबमिट करना पड़ता है, और फिर इसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आता है जिसे सबमिट करने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता है। जबकि दोस्तों यूपीआई के जरिए आप सेम ट्रांजैक्शन सेकंड में कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको इतनी सारी डिटेल्स नहीं भरनी पड़ती है। इसके अलावा यूपीआई का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका इंटरऑपरेबल होना। मान लो कि आप गूगल पे ऐप यूज करते हो लेकिन जिस मर्चेंट को आप पेमेंट करना चाहते हो उसका क्यूआर कोड पेटीएम का है, तो ऐसे में यूपीआई सिस्टम आपको ये फ्रीडम देता है कि आप किसी यूपीआई ऐप के जरिए किसी दूसरी कंपनी की यूपीआई ऐप पर बिना किसी परेशानी के पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम को कस्टमर और मर्चेंट दोनों के लिए बिल्कुल फ्री रखा है, यानी यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर या रिसीव करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, और ये इनके सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि दोस्तों कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम में मर्चेंट को हर एक ट्रांजैक्शन पर 3.5% तक का एमडीआर फीस चुकाना पड़ता है। अब इंडिया में जहां छोटे व्यापारियों का प्रॉफिट मार्जिन केवल 5 से 10% है, उसमें वो 3.5% का एमडीआर फीस भला कैसे अफोर्ड
अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज यूपीआई के बदौलत भारत का छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एडोप्ट कर पाया। दोस्तों यूपीआई पेमेंट सिस्टम की एक खासियत ये भी है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है कि इसका एनक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यूपीआई की हर एक ट्रांजैक्शन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चाइना जैसे देश को हमारी यूपीआई पेमेंट सिस्टम से आश्चर्यचकित क्यों है। असल में दोस्तों यूपीआई की सक्सेस ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों को अट्रैक्ट किया है और बहुत सारे देश अब यूपीआई को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट सिंगापुर, भूटान, मलेशिया और यूएई जैसे कई देशों में यूपीआई पहले से इंटर कर चुका है। दोस्तों इतना ही नहीं, यूपीआई की सक्सेस को गूगल ने अमेरिका को ये सजेस्ट किया है कि उन्हें भी यूपीआई जैसा कोई पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यूएस इसे एडॉप्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका की पहले से स्विफ्ट नाम का एक पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दोस्तों स्विफ्ट के थ्रू होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन पर बैंक एक अच्छी खासी एक्सचेंज फीस चार्ज करते हैं। लेकिन आज भारत का ये यूपीआई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बन सकता है और दोस्तों इसीलिए अमेरिका यूपीआई को एक थ्रेड की तरह देखता है। ठीक ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश चाइना का भी है। दरअसल चाइना रसिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठाकर अपने पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को रूस में शुरुआत करना चाहता है। लेकिन दोस्तों चीन को ये अच्छी तरह मालूम है कि यूपीआई टेक्नोलॉजी से लेकर सभी चीज में यूनियन पे से कई गुना बेहतर है और दोस्तों इंडिया भी यूपीआई को रूस में ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में चीन डरा हुआ है कि यूपीआई यूनियन पे को बर्बाद न कर दे। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।